तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपका संस्कृत का जो वर्कशीट है माह फरवरी का 2020-21 का कक्षा 8वीं का उसका पूरा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके प्रत्येक प्रश्न में आपको क्या उत्तर लिखना है सभी कुछ जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर जो है कठिन कठिन शब्द है वहाँ पर मैंने टाइपिंग का प्रयोग किया है, जिससे जो आपको लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा सबसे पहले कुछ इस प्रकार का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बॉक्स में सबसे पहले जो आपको पहली लाइन दिख रही है, इस पहली लाइन में आपको आपका नाम लिखना है, आपका नाम और सरनेम। ठीक है, जो भी आपका नाम है आपको आपका नाम लिखना है, उसके पीछे आपका सरनेम लिखना है। ठीक है, जो दूसरी आपको लाइन लिख रही है वहाँ पर आपके पिता का नाम लिखना है और आपका सरनेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको तीसरी लाइन दिख रही है यहाँ पर आपके शाला का नाम लिखना है और शाला के नाम के बाद आपका जो जिला या जो भी है वहाँ पर आपको आपका पूरे स्कूल का नाम लिखना है इस लाइन में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक लाइन दी हुई है, यहाँ पर आपको आपके कक्षा का नाम लिखना है। जो भी इस कक्षा में आप पढ़ते हैं, तो आपके 8वीं की है तो यहाँ पर आपको 8वीं सिंपल से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको करने के बाद चलिए नीचे आपको आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा उत्तर लिख देना है इस रिक्त स्थान में, इस आंसर में कि स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम। ठीक है, यहाँ से इतना स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम नरेंद्र नाथ आसिट। ठीक है, तो इतना आप वीडियो को रोक कर जो इसे लिख लीजिए अपने इसमें। ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको दूसरा प्रश्न दिया है स्वामी विवेकानंद ध्येय वाक्यम। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ध्येय वाक्यम, तो यहाँ पर आपको जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दी हुई होंगी, कुछ इस प्रकार से लाइन दी हुई होगी, तो उस लाइन पर आपको लिखना है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। ठीक है, इत्युपनिषद ध्येय वाक्यम सह जीवन धारणम। ठीक है, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद का वाक्य था। ठीक है, तो आपको आंसर में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी कठिन था, इसलिए मैंने जो यहाँ पर टाइपिंग का प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में काफ़ी शब्द जो है को मात्राएं समेत लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आपकी लाइन में लिखिए। तो बढ़ते हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है नरेंद्र नाम कासु विद्यासु पारंगत आसित। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके यहाँ पर लाइन दी हुई होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको लिखना नरेंद्र नाथ मल्ल विद्यासु क्रीडासु पारंगत धार्मिक आसित। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है अपने यहाँ पर। ठीक है, आप वीडियो को कुछ बीच पर टैप करके रोक कर आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और हम बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। अगला आपको प्रश्न दिया हुआ कस्मिन सम्मेलने कस्मिन नगरे च स्वामी विवेकानंद भारत से प्रतिनिधि अभूवत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारत से प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभूवत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट करते चलिए, अपने यहाँ पर हाथ के साथ लिखते भी चलिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला दुब्बा वाला जो कि रिक्त स्थान दी हुई है। सबसे पहले आपको पूछा गया वराह मिहिर देवता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक का रच्चा सिन आएगा। ठीक है, तो आपको रिक्त स्थान में ये लिख देना है। ठीक है, फिर आती है दूसरी रिक्त स्थान में आपको वराह मिहिर लिख देना है। तीसरी रिक्त स्थान में आपको पंच सिद्धि टिंका ग्रंथ लिख देना है और चौथी रिक्त स्थान में आपको अवरुद्ध है लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला आपको दिया हुआ है उज्जैनी अपर नाम किम। ठीक है, तो उज्जैनी का अपर नाम क्या है, तो अवंतिका। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है अवंतिका उज्जैनी अपर नाम। ठीक है, तो इस प्रकार की पंक्ति आपको लिख देना है। ठीक है, अगला आपका सहस्त्रार्जुन कस्य देशस्य नृप अस्ति। ठीक है, तो सहस्त्रार्जुन अनुप्रदेशस्य नृप अस्ति। ठीक है, इस प्रकार की लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। तीसरा आता आपका राज्ञ महिष्मति निर्मिता का, तो राज्ञ महिष्मति महेश्वर नगरे मत निर्मिता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला था आपका स्मृतु पदे का लकार, तो लरट लकार है। ठीक है, कौन सा लकार है दोस्तों, लरट लकार। तो यहाँ पर आपको लकार जो है लरट लकार इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके चारों के आंसर बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हम, आगे आपको दिया हुआ है भूमे गुरुत्तरा कहा। ठीक है, तो माता गुरुतरा भूमे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला आपका खाद्य उच्चतरह का, तो खाद्य तपोदित स्तया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। तीसरे में आपका आएगा वातात शीघ्रतरह किम, तो मन शीघ्रतरह वातांचिन बहुतरा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। और का तृणात बहुतरी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुतरी तृणात यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका पाठ्यपुस्तक कॉपी एक श्लोक लिखा था, तो मैंने देखिए एक श्लोक यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, एक स्टूडेंट की है उसने लिखा हुआ है यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हैं अपने बुक में कहीं पर भी अगर आपको कोई अच्छा श्लोक मिले तो लिख सकते हैं, या फिर ये मैंने जो लिखा है वो भी आप यहाँ पर जो है ये 2 पंक्तियों में लिख सकते हैं श्लोक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। आगे 5वां प्रश्न है आपका निर्देशानुसार उत्तर लिखित। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न दिया हुआ पंचवटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पंचाना वटाना समाहार। ठीक है, इस आपका क्या है ये समास विग्रह है। ठीक है, अगला था आपका पीताम्बर। यहाँ पर आपको पीताम्बर लिखना है। यहाँ पर आपको नीलम उत्पलम लिखना है। यहाँ पर हरिहरो लिखना है। यहाँ पर हरिच्च हरोच्च लिखना है और यहाँ पर अतिक्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आएगा आपका
और आगे देखिए, आगे यहाँ पर है आपका वाक्य प्रयोग करना है, आपको श्व से वाक्य बनाना है। तो अहम श्व जयपुरो गमिष्यामि, ठीक है। राम लक्ष्मण च द्वे भ्राता अस्ति, ठीक है। खलु सह बालक, ठीक है। अथ कदा प्राम्यते नाचेत माँ पिबतु। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए, आप थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अपनी वीडियो को पॉज करके इसे जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और अगला यहाँ पर आपको निबंध लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धेनु, ये चारों में से आप कोई सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने धेनु के ऊपर लिखा है, यहाँ पर 5 पंक्तियाँ लिखी है, ठीक है। धेनु माता अस्ति, धेनु विविध व्रणा भवन्ति, धेनु तृणात् पच्यन्ति, ठीक है। धेनु चत्वारः पादाः, ठीक है। धेनु तांगात च पवति, ठीक है, भवती सॉरी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और अगला आता है आपको लास्ट, मतलब लास्ट नहीं कहना चाहिए, क्वेश्चन 7वां आता है आपका निर्देशार वाक्य, ठीक है। जो नीचे दिया है वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये एक तरफ आप इस प्रकार के बॉक्स से दिखेगा, तो इस बॉक्स में एक तरफ देखिए यहाँ पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो सरस्वती माता के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और 10 वाक्य लिख कर यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से एक चित्र बना देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चित्र बनाते नहीं आता है, ठीक है, अगर आप चित्र नहीं बना पाते तो आप जो है वसंत ऋतु के ऊपर भी 10 वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप चित्र भी बना सकते हैं, काफ़ी मतलब सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, आपके हिसाब से काफ़ी कठिन होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, अगर बन जाता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो कहीं किसी से भी बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ये 10 वाक्य तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगला आता आपका गणतंत्र दिवस प्रश्नोत्तर उत्तराणी लिखा, ठीक है। गणतंत्र दिवस के प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। तो विशाल सभा कक्ष की प्रचलित, तो विशाल सभा कक्ष में क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत प्रचलित हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरी पंक्ति में आप राष्ट्रगान रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, इस प्रकार से लिखना है। तीसरे रिक्त स्थान में आपको गणतंत्र दिवस गांधी जयंती पर्वणि अस्ति, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है आपका चौथा कि दहली नगरी केशा पथ चलन भवती, ठीक है। तो दहली नगर में, जो दहली नगर था उसमें कैसा किसका पथ चलन था, तो दहली नगर में वह स्वयं पथ चलन भवती, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। अगला 5वां आपका जेट विमान विशेषता का, तो जेट विमान विशेषता उड़यन्ते वर्ण निश्चयंती, तो इस प्रकार से आपको आपके रिक्त स्थान में लिखना है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कुत्र भवति, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली प्रदेशे आसीत, ठीक है। अगला आपका त्रिसेना नायकम अभिवंदन क स्वीकृतो भारत राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है राष्ट्रगीतस्य रचनाकार क, तो राष्ट्रगीतस्य रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आसीत, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है गणतंत्र दिवस कदा आयोज्यते, तो गणतंत्र दिवसम 26 जनवरी आयोज्यते, ठीक है। और आपका 10वां आता है यहाँ पर के जनमानस रंजन्ति, तो कलाकार नृत्य जनमानस रंजन्ति, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सभी आंसर है। आप जो है वीडियो को बीच बीच में रोक कर मैंने जो भी आंसर बताया उनको आपकी वर्कशीट में आपको भर लेना है, जिससे जो आपको पूरे मार्क्स जो है इसमें मिल सके, ठीक है। और कोई भी आपसे गलती ना हो, ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त भी आपको अभ्यास करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको उत्तर बता दिया तो आप पढ़ाई ना करें, ठीक है। आपको इसे पढ़ लेना है एक बार, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वर्कशीट हो उसके आंसर मैं आपको इसी प्रकार से जो है बताते रहूँ।